Good morning. So, welcome to the another session of Motiversity Lessons for Life. This is Yash Bajaj. I'm a speaker and entrepreneur. I'm GCPT and NSDC certified trainer as well. आज का हमारा टॉपिक देखते हैं. So, today we are going to do आज का जो सबसे पहला थॉट ऑफ द डे है वो क्या है? वो ये है कि एक जगह मत रुकें, बाहर निकलें, यही उन्नति का रास्ता है. ये कपिल देव ने कहा था और जिस थॉट प्रोसेस को साथ में रख के उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि हमें एक ही जगह स्टैंड स्टिल नहीं होना चाहिए. जो हमने ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट की बात की है, दैट अ माइंडसेट व्हिच इज ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग, कैन लीड गुड रिजल्ट्स. हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे ओनली जब हम ग्रोथ माइंडसेट के होंगे, ग्रोइंग माइंडसेट के होंगे. बदलती हुई चीज़ों को, बदलते हुए एनवायरनमेंट को हम एक्सेप्टेबिलिटी में रखेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे. तो आज का हमारा जो केस स्टडी है वो कपिल देव पर है. ये इंडिया के पास्ट में एक शाइनिंग क्रिकेटर रह चुके हैं. वर्ल्ड कप का सबसे पहला वर्ल्ड कप इंडिया को जिताने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है. तो कुछ लेसन्स हम इनकी लाइफ से और फिर इनके थॉट प्रोसेस से जो हमें मिलते हैं हम उन्हें देखते हैं. वो कहते थे कि मैं कहता था कि चलो सकारात्मक तरीके से लोगों को गलत साबित करें. ये कैसे कि सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिविटी के साथ अपने आसपास के लोगों को गलत साबित करें तो कैसे करें. जब मुझे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया तो कहा गया था कि मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, ऐसे में कप्तान कैसे बन सकता है. तो जो स्केप्टिकल लोग थे, जो डाउट करते थे कपिल देव पर, उन्होंने कहा कि जब इसे इंग्लिश नहीं आती है तो इसे हम कैप्टन कैसे बनाते हैं. क्योंकि कैप्टन जो होना चाहिए क्रिकेट टीम का वो शाइनिंग होना चाहिए. ही शुड लुक वेरी शाइनिंग, ही शुड टॉक वेरी पॉलिश्ड. तो इस बात से उन्होंने कहा कि चलिए काम करते हैं कि मैं अपना खेल जारी रखता हूँ और आप अंग्रेजी में बात करने के लिए ऑक्सफोर्ड से किसी को ले आएंगे. देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने. उन्होंने कहा कि मैं तो परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ और इस बात को महत्व देता हूँ कि हमें लाइफ में परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको एक पॉलिश्ड क्रिकेटर चाहिए जो आपकी कैप्टनशिप में अच्छा दिखाई दे, तो आप उसे ऑक्सफोर्ड से जाकर के लेकर के आइए. ये समझना ज़रूरी है कि आप अपनी प्रतिभा के कारण पहचाने जाते हैं, ना कि आपके बोलने के तरीके या किसी दिखावे से. तो दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट. आप अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव हैं, कितना अपने काम पर फोकस करके काम करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप कितने पॉलिश्ड वे में बातें कर रहे हैं. देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, हमें कैसे बात करें. तो हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है इस पूरे लेसन को, कि हमें अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करनी है, एवर इम्प्रूविंग व्यक्ति बनना है. बाकी चीज़ें विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बाकी चीज़ें खुद संभल जाएंगी. तो ये बात है 70 के दशक की, मतलब 1970s की हम बात करें कि जब अमिताभ बच्चन की फिल्मों का बहुत क्रेज था. तो कपिल देव भी जो है कांच के सामने खड़े होकर के उनके डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते थे कि अमिताभ बच्चन किस प्रकार से बोलते हैं. लेकिन उसी समय पर उनको एहसास हुआ, उनको फीलिंग आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग. तो उनको ये समझ में आया कि वो किसी को कॉपी कर रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो खुद नहीं. तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी. अपनी असली पुकार, अपना असली पैशन आप जान नहीं पाएंगे अगर आप किसी और को बनने की कोशिश करें. तो लेट्स फाइंड आवर ओन पैशंस. अपनी खुद की पैशन, अपने खुद के जो आप जिसके लिए बने हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए. उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की. जब पैशन से कोई काम करने लगते हैं तो मज़ा आने लगता है. आप एक फ्लो में आ जाते हैं, आप एक पॉजिटिविटी में आ जाते हैं और आप काफ़ी बेटर करने लगते हैं. वो कह रहे हैं कि मैंने क्रिकेट को इसलिए चुना था क्योंकि वो 3 से 4 दिन का खेल होता था और उस दौरान मुझे स्कूल बंक करने का मौका मिलता था. ये उनके बचपन की बात है कि जब वो बहुत चाइल्डहुड में थे और उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, लेकिन उन्हें एक चीज़ समझ में आती थी कि उन्हें क्रिकेट में अच्छा लगता है. स्कूल में पढ़ाई करने से क्रिकेट में खेलना उन्हें ज़्यादा बेटर लगता है. ये धीरे-धीरे उनका पैशन बन रहा था, क्रिकेट.
तो ये भी पैशन था। आप जो भी करें वो ऐसे करें कि कोई आपको हरा ना सके, बेहतर तरीके से। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने क्रिकेट में संघर्ष नहीं किया, उसका लुत्फ़ उठाया। लुत्फ़ मीन्स फन, उसका जो एन्जॉयमेंट होता है ना? तो उनका कहना है कि क्रिकेट को मैंने वर्क की तरह, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह नहीं देखा। आई सॉ इट एज़ ए फन गेम, गुड गेम, क्योंकि इसी के कारण फिर वो एक्सेल कर पाए, अपनी लाइफ में बेटर कर पाए। फिर उनका कहना है कि मेरा भाई स्कूल में हेड बॉय था और मेरा वो हीरो हुआ करता था। ऐसा होता ही है ना कि हमारे समय-समय से हमारे हीरोज़ चेंज होते रहते हैं। कि कभी हमें कोई व्यक्ति लगता है कि वो एक इंस्पिरेशन है, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा नए लोगों को देखते हैं, तो हमारे इंस्पिरेशंस चेंज होने लगते हैं। तो उनका कहना है कि पर जब खेलना शुरू किया तो हीरो बदलने लगे। जब आप दुनिया घूमना शुरू कर देते हैं, तो आपको आपके हीरो बदलने लगते हैं, क्योंकि आपकी उन्नति शुरू हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस चालू होती है। आप एक जगह सिचुएटेड नहीं होते हैं, तो सिर्फ उस एनवायरनमेंट के अलावा भी बाकी एनवायरनमेंट्स को देख पाते हैं। अगर आप ज़िंदगी भर एक ही संस्थान में काम करते रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, तो ग्रोथ रुक जाएगी, है ना? वेरी ट्रू पॉइंट। कई बार कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम एक ही अगर काम कर रहे हैं, एक ही जॉब में लग गए हैं, तो हम सारी ज़िंदगी इसी में रहेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। लेकिन उसके कारण जब आप नए एनवायरनमेंट में नहीं जाएँगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे, तो इसे हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना? ऑफ कोर्स आपको जॉब को कोई बहुत जल्दी-जल्दी चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको एक लिमिट के बाद जब आप वहाँ पे सैचुरेशन में आ जाएँ, जब आपका काम में आप ज़्यादातर चीज़ें सीख जाएँ, फिर अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, तो एक थोड़ा जॉब को स्विच करना या प्रोफाइल को स्विच करना कोई बुराई नहीं है। सो ग्रोथ माइंडसेट की बात हो रही है। देखिए हम एनएलपी जो आजकल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम यही कहते हैं कि हमें माइंड में नए-नए पाथवेज़ बनाने चाहिए, न्यूरल पाथवे। जब हम किसी भी नए काम को करते हैं, तो हमारे नए न्यूरल पाथवेज़ बनते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड और डेवलप होता है। तो ये जब हम करते हैं, जब हम नया जॉब करते हैं, नई बातें सीखते हैं, तो हमें न्यू पाथवेज़ बनते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है और उससे हम काम को भी और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। देखिए, ये उन्होंने कपिल देव ने दिया है, जबकि ये बहुत पुराने क्रिकेटर हैं, लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव और सक्सेसफुल रहे हैं। किसी ने कहा है कि कपिल कपिल सफल होना चाहते हो, तो अपने आस-पास में जो भी घट रहा है, उसके लिए आँख कान खुले रखो। अरे तो जो भी अपने आस-पास में हो रहा है, हमें उसके लिए आईज़ ओपन रखनी है, ईयर्स ओपन रखने हैं, उसे सुनना है, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर उसे खुद प्रोसेस करके समझना है। मैंने इसे सीखने के तौर तौर पर लिया। दुनिया के जिन भी कोनों में गया, मैंने वहाँ से सीखने की कोशिश की। हर जगह सीखा, वक़्त के साथ खुद को बदलते रहें। आपको रोज़ सीखना चाहिए। अगर आप रोज़ सीख नहीं सकते, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही मुझे आगे ले गई। उनका कहना है कि यही छोटे-छोटे जो थॉट्स थे, जो विचार थे, वही मुझे लाइफ़ में आगे ले गए। तो जब हम ये देखते हैं कि लर्निंग्स हमें क्या मिल रही हैं इस केस स्टडी से, कपिल देव की केस स्टडी से क्या लर्निंग्स मिल रही हैं, तो वो लर्निंग्स यही हैं कि देखिए लाइफ़ में आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, पॉज़िटिव होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ओपन होना चाहिए। कपिल देव अपने टाइम के काफ़ी सक्सेसफुल क्रिकेटर थे और उसे अचीव करने के लिए उन्होंने हर दिन प्रोग्रेस की, हर दिन पॉज़िटिव रहें, तभी इसे अचीव कर पाएँ। बिज़नेस लेसन क्या है? देखिए एज़ इट इज़, बिज़नेस आज भी इनके लिए क्रिकेट एक बिज़नेस था ही, लेकिन इसने इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को काफ़ी सँवार दिया। इनके लिए वो सारे काम कर दिए जो इनके लिए लाइफ़ में रिक्वायर्ड थे। इन्हें नेम, फ़ेम, मनी सब कुछ दे दिया। तो हम बिज़नेस में देखिए आज की जो भी लर्निंग्स हैं, अगर हम उसे बिज़नेस में अप्लाई करना चाहें, तो एक बिज़नेसमैन के लिए भी लाइफ़ में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों को एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट में भी काफ़ी नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। कई बार ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं हमारे आस-पास, हमारे सिटी में या हमारी बाकी सिटीज़ में। कई बार कोई प्रोडक्ट होता है जो हमारे मार्केट में नहीं है, तो हम दूसरे मार्केट से लाकर के उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं और उस जगहों पे जाते हैं जहाँ पर कोई और नहीं गया है, तो आप उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ को देख सकेंगे, अगर सिर्फ़ आप कान नाक को खुला रखें। कान और आँखों को खुला रखेंगे और सीखने के लिए ओपन रहेंगे कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है, मुझे अपने गोल को कैसे अचीव करना है। देखिए, कल भी हमने यही बात की थी कि हमें गोल को फिक्स रखना है और अपने रास्तों को बदलते जाना है। देन ओनली वी कैन अचीव द गोल्स दैट वी वांट इन लाइफ।
बिजनेसमैन के लिए या एक प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए भी ट्रैवल करना, बाहर निकलना और नए लेसन्स को सीखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन देख लेते हैं। आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन का टॉपिक है कि वर्तमान का सम्मान करके इस क्षण में रहने की आदत डाल। सो बीइंग इन द प्रेजेंट एंड रिस्पेक्टिंग द प्रेजेंट एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट। यानी कि जैसे हम आज की तारीख में आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटीज होती है जिन्हें हम माइंडफुल एक्टिविटीज कहते हैं या माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट में रहना और काम को उस तरीके से करना कि जिस तरीके से उसे बेस्ट वे में किया जा सके। जब आप आज यहाँ हैं तो इसी आज में एग्जिस्ट करना और इस काम पे फोकस करना जिसे आप कर रहे हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो इतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करना कि आप हर एक चाइल्ड पर ध्यान दे सकें, उसे समझा सकें ताकि उसमें बेस्ट आउटपुट जनरेट कर। कुछ पॉइंट्स हैं। जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में समय का उपयोग करना सीखें। व्यवहारिक मतलब जब हम डेली लाइफ में चलते हैं तो समय को बेस्ट यूज करें। हम इसे घड़ी समय कह सकते हैं। घड़ी समय मतलब, अब देखिए इसको हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। घड़ी समय किसको कहा है हमने? किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम घड़ी समय का प्रयोग करते हैं, है ना। हमें पता है कि कहाँ जाना है, परंतु खुशी, संतुष्टि या आत्मा की अनुभूति के चक्कर में हम उस समय में तो पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उस चक्कर में वर्तमान का सम्मान नहीं कर पाते। वर्तमान का सम्मान हो ही नहीं पाता। इसका मतलब समझे। सो बेसिकली इट इज सेइंग कि जब हम किसी एम, किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या होता है कि हम उसमें पूरी तरह एनरोल्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई चाइल्ड है जिसने एम बनाया है कि मुझे एक अच्छी अच्छी नई ट्रेनिंग कोई लेनी है, तो वो ये इमेजिन जरूर उसको शुरू में करना है कि वो जब इस ट्रेनिंग को ले लेगा, कर लेगा, तो वो किस प्रकार से इम्प्रूव करेगा। लेकिन इसको करके उसे फिर छोड़ देना है और फिर उसे पॉजिटिविटी के साथ उसे हर दिन वो एक्टिविटी को करना है जो उसको उस गोल तक पहुंचाएगी। यानी इसको घड़ी समय कहा है। घड़ी समय मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, कि हो गया, यू हैव सिलेक्टेड योर गोल, द गोल इज फाइनलाइज्ड, अब आपको उसे करना है। लेकिन किस प्रकार से करना है? रोज, हर दिन, हर पल उसको इम्प्रूव कर करके हमें घड़ी समय को इम्प्रूव करके हमें आगे बढ़ना है, बीइंग इन दी प्रेजेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी से हमें धीरे धीरे, जब हम हर दिन आगे बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस के रास्ते पे हम आगे बढ़ पाते हैं। तब वह भविष्य में पहुंचने के लिए मात्र एक सीढ़ी बनकर रह जाता है, उसका कोई विशिष्ट मूल्य नहीं होता। ऐसे में घड़ी समय मानसिक समय बन जाता है। जब जीवन की यात्रा कोई साहसिक यात्रा नहीं होती, बल्कि पहुंचने की, कुछ कर दिखाने की एक बाध्यकारी जरूरत बन के रह जाती है ना। तो हमें यही समझना है कि कोई हमें जैसे कहीं पहुंच के हैप्पी नहीं होना है, हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के हैप्पी नहीं होना है, बल्कि डेली एक्टिविटी को करते करते हैप्पी होते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर हम सड़क के किनारे लगे फूलों को ना तो देख पाते, ना उनकी सुगंध को महसूस कर पाते, और नहीं वर्तमान में रहने पर जीवन के चमत्कार और उसकी सुंदरता जो हमारे चारों ओर प्रकट हो रही है उसके प्रति जागरूक रह पाते। तो ये आजकल हमें एक प्रॉब्लम फेस आती है। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो गोल्स हैं उसमें इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, कि हम प्रेजेंट में रहना थोड़ा सा मिस करने लगते हैं। सो हमें प्रेजेंट में भी रहना है, उस एक पल को भी जीना है, उस पल में कार्य को भी करना है, उस एक फ्लो में भी जाना है, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उस एम की तरफ हम खींचे चले जाएंगे, क्योंकि हमने उसको अट्रैक्ट किया है, हमें उसे पाना चाहा है, और हमें नेचर, ब्यूटी, इन सब चीजों का भी लुत्फ उठाना है, एंजॉय करना है। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जिसे हम जीवन कहते हैं उसे सही मायने में जीवन परिस्थिति कहना चाहिए। वो मानसिक समय है, भूत और भविष्य से बना। बीते हुए कल में कई घटनाएं वैसी नहीं हुई थी जैसी हम चाहते थे, लेकिन हम अब भी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। जो अभी है उससे भी संघर्षरत ही है। जो हमें बनाए रखती है वह है आशा, परंतु आशा भविष्य का केंद्रित रखती है, और इसकी निरंतरता की वजह से ही हम वर्तमान को नकारने के भाव को कायम रखते हैं और अपनी अप्रसन्नता को स्थायी बना लेते हैं। कुछ समय के लिए अपनी जीवन परिस्थिति को भूल जाएं और अपने जीवन पर ध्यान दें। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है। और ये एक हार्ट टॉल
जो कि एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उनके द्वारा आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन का लेसन हमने लिया है। सो देखिए कितने ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आपको प्रेज़ेंट में रहना है, आपको अपने काम को करना है मगर प्रेज़ेंट में रहकर करना है। आपको गोल सेट करना है, लेकिन उस गोल को हर समय अपने आप को उसमें बाँधना नहीं है। आपको प्रेज़ेंट में जीना सीखना है और अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय भी करना है और उस फ्लो में आना है कि काम करने के फ्लो में चलते जाना है। तो आप अपने आप ही उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएँगे, मैनिफेस्ट होते जाएँगे और आपको आपका एम और आपका गोल अचीव होने लगेगा। सो आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन यही था। आज की लर्निंग्स यही थी। केस स्टडी कपिल देव की थी, उनके लेसन्स थे, है ना? तो इन लेसन्स के साथ आज के दिन को हम शुरू करते हैं। इन पे विचार करें, इनको डिस्कस करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।